मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। 1 मिनट रुको। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ, समावशरण का वर्णन हम लोग कल से पढ़ना हमने शुरू किया है और मैंने कुछ फोटोज भेजी है। मैं आपको पीपीटी इसकी पीडीएफ है मेरे पास में, वो भेजूंगी, थोड़ा हम समझ लें। आवाज आ रही है आप लोगों को? फिर मैं आपको भेजूंगी। अपने एक विद्वान है, स्मारक के शास्त्री स्नातक हैं, अमन जी, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने इस पे इसकी बुक आप लोगों के किसी के पास में होगी भी, एक पूरी बुक लिखी है, समावशरण रचना वर्णन। तो मैं ये आपको पीडीएफ भेजूंगी, थोड़ा पढ़ लें अपन उसके बाद में, वरना क्या है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फिर आप लोग पहले से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन बहुत होता है। नाप तोल है, वो सब भी है, और पीपीटी भी है उनकी, और ये जो चित्र भेजे हैं वो सब भी उन्होंने ही बनाए। बाकी ऐसे ज्यादा मिलते नहीं है समावशरण के चित्र, तो उन्होंने खुद ने वो ना जैसा वर्णन था उस हिसाब से उन्होंने तैयार किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है। तो मैं आपको जो जो जरूरत है वो बीच में भेजती रहूंगी, बाकी फिर पूरी पीडीएफ में आपको भेज दूंगी, तो जिनको फिर डिटेल में जानना है वो डिटेल में जान लें। अपन मोटा मोटा पढ़ेंगे, बाकी बहुत नाप तोल वगैरह बहुत सारी चीजें डिटेल में है उसमें, तो मैं आपको फिर पीडीएफ भेज दूंगी, तो जिनको डिटेल में जानना हो वो डिटेल में जान लें। ऐसा तो कल हमने देखा था समावशरण किसे कहते हैं, और बताएंगे कोई समावशरण किसे कहते हैं? हैंड रेज करिए आप लोग, तो मुझे सुविधा रहती है अनम्यूट करने में। हाँ, रजनी जी बोलिए। जहाँ सबको समान अवसर मिले उसे समूह शरण कहते हैं, और जहाँ सबको शरण मिले उसे बढ़िया। समूह जहाँ सबको दिव्य ध्वनि सुनने का समान रूप से अवसर मिले और सबको समान रूप से शरण प्राप्त हो उसे समावशरण कहते हैं। इस समावशरण में कितने कोट हैं, कितने वेदी हैं और कितनी भूमियां हैं? समावशरण में कितने कोट हैं, कितनी वेदियां हैं, कितनी भूमियां हैं?
नेहा जी। 4 तो कोट हैं भाभी इसमें, हाँ 5 वेदियां और 8 भूमियां। बढ़िया। 4 कोट, 5 वेदियां और 8 भूमियों के नाम कोई बताएंगे? जिनके हैंड रेज है वो सब बताएंगे भूमियों के नाम। और किसी को बताने हो तो आप हैंड रेज करिए, तो मैं इधर से अनम्यूट कर पाऊंगी आपको। चलिए दीपिका जी बोलिए। कीर्ति प्रसाद, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। और पहला बढ़िया कोट धूलिसाल कोट। बढ़िया बढ़िया। कल ही याद किया या पहले से याद किया आपको? अली। बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, फास्ट आपने बता दिया, बिल्कुल बिना अटके। बढ़िया। ये 8 भूमियां हैं। सबसे पहली भूमि का नाम चैत्य प्रासाद भूमि, इसके बाद में खातिका भूमि, फिर लता भूमि, फिर उपवन भूमि, फिर कल्पवृक्ष भूमि, और फिर भवन भूमि, और एक रह रही क्या बीच में, ध्वज भूमि रह गई। ध्वज भूमि रह गई। चौथी उपवन भूमि, 5वीं ध्वज भूमि, फिर 6ठी कल्पवृक्ष भूमि, 7वीं भवन भूमि और 8वीं श्री मंडप भूमि। इस तरह से 8 भूमियां हैं। देखिए ये कुछ इस तरह के भी यानी कल्पना करते हैं कुछ लोग कि ये भूमियां कैसी, जैसे हमने कल देखा था समौषण है पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर, और उसके लिए चारों तरफ सीढ़ियां होती है, चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियां हैं। तो कुछ लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि समाव शरण में 8 भूमियां है ना, तो पहले एक भूमि, ऐसा एक ही फ्लोर पे 8 भूमियां ऐसा नहीं, वो ऐसा नीचे से लेके पहली भूमि, फिर उसके बाद दूसरी भूमि, फिर उसके बाद तीसरी भूमि, फिर उसके बाद चौथी भूमि, ऐसी कल्पना कुछ लोग करते हैं कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप 8 भूमियां हैं और वो 8वीं भूमि वो टॉप फ्लोर है और वहां पर ऊपर फिर मतलब भगवान जो विराजमान होते हैं वहां है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो ग्रंथों के आधार से मतलब तिलोपन इत्यादि ग्रंथों के आधार में जो समझ में आता है, वहां तो चित्र तो बने नहीं है, समझ में जो उससे आता है कि ये 8 ही भूमियां एक ही सरफेस पे, एक ही लेवल पे, इस तरह से एक के बाद एक 8 भूमियां हैं। और वो जो समावशरण की भूमि है वो पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर है। और ये इसमें कोट है। कोट और वेदी में क्या अंतर है? कोट है वो जिनमें कंगूरे बने होते हैं, वो कोट होते हैं, और जो दीवार की तरह होती है वो वेदियां होती है। इसके अलावा भी और कोट और वेदी में यानी थोड़ा अंतर होता है, आगे हम देखेंगे। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो स्टार्टिंग पहुंचे ऊपर 20,000 सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचे, तो सबसे पहले क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा दरवाजा, एंट्रेंस। समर्षण में पहुंचने का जो गेट है उसको बोलते हैं गोपुर द्वार। समर्षण में पहुंचे सीढ़ियों से, सीढ़ियों के माध्यम से 20,000 सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच गए, तो सबसे पहले क्या आएगा? दरवाजा बना होता है। हम किसी तीर्थ क्षेत्र में भी पहुंचते हैं तो हाईवे से जहाँ टर्न होता है, जैसे पदमपुरा जाते हैं तो हाईवे से टर्न लेते हैं, जहाँ पे भी होगा तीर्थ क्षेत्र थोड़ा अंदर जाके होंगे टर्न लेते हैं, तो उसे एक दरवाजा सा बना होता है, फिर वहां लिखा होता है अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा, जो भी है ऐसे नाम। तो इस समावशरण में हम एंट्री ले रहे हैं तो वहां सबसे पहले एक द्वार बना होता है, उसको बोलते हैं गोपुर द्वार। गोपुर द्वार मतलब वो कुछ इस तरह की स्टाइल होती है, गाय के मुख जैसे, इस तरह के द्वार, तोरण द्वार भी उसको बोलते हैं। कुछ अच्छे अच्छे उसमें डिजाइन कंगूरे वगैरह बने होते हैं, तो उसको गोपुर द्वार कहते हैं। चारों दिशाओं में एक एक द्वार, यानी चारों दिशाओं में मिला के 4 द्वार ये होते हैं। और ये स्वर्ण से निर्मित, सोने के बने हुए होते हैं, और सोने के बने हुए होते हैं, और इन पर बहुत सारे समझ लीजिए कि रत्नों की, मोतियों की, सोने चांदी की मालाएं वगैरह ये सब लटकी हुई होती हैं। और ये जो द्वार है, द्वार भी 3 मंजिला होते हैं। जैसे आपने देखा हो कभी
अभी क्या है कि ऐसे इतनी बारीकी से अपन ने ध्यान नहीं दिया। अपने जो सांगानेरी गेट वगैरह हैं, तो इसमें भी आप ध्यान देंगे तो ऊपर जाने का भी रास्ता है। उन दरवाजों पर, जो अपने परकोटे के दरवाजे हैं, उन पर भी ऊपर जाने के रास्ते ऐसे बने होते हैं अंदर से। तो ऐसे ही जो एक गोपुर द्वार है, उसी तरह के, उसी की समझ लीजिए कल्पना करके यहाँ बनाए गए हैं। तो यहाँ जो अपने बड़े बड़े परकोटे वाले दरवाजे हैं, उसी तरह के वो दरवाजे होते हैं, और 3 मंजिल के ये दरवाजे होते हैं। और इन दरवाजों पर क्या होता है कि इन एक एक द्वार के 4-4 कोने होते हैं। देखिए कैसे, अभी थोड़ा सा समझिए कि जैसे ये द्वार होगा, जैसे ये एक गेट है, समझ लीजिए ये एक द्वार हुआ, ये है ना। तो ये द्वार की मोटाई है, ये पूरा दरवाजा है। आप बिल्कुल, जो लोग जयपुर में है या कुछ जहां भी बाहर जो भी है, परकोटे के दरवाजे कहीं देखे होंगे, तो जैसे अपना सांगानेरी गेट का दरवाजा है, तो कुछ थिकनेस है ना उसकी, कुछ मोटाई है, कुछ मोटाई होती है। तो ऐसी मोटाई में इसके 4 कॉर्नर्स बन जाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ। ये तो थोड़ी मोटाई कम है इस बुक की अभी, इसमें एक यहाँ, एक यहाँ, ये 2 और 2 इधर, ऐसे ये 4 इसके कॉर्नर हो गए। ऐसे गोपुर द्वारों के 4 तट होते हैं, ये 4 कोने होते हैं। इन चारों कोनों पर निधियां रखी होती हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था, जो चक्रवर्ती की 9 निधियां, 14 रत्न ऐसे कहे जाते हैं, ऐसे ये पड़े होते हैं कचरे के ढेर जैसे। ऐसे ये चारों को, एक एक गोपुर द्वार के ऐसे 4 कोने हो गए। द्वार है, ऐसा थोड़ा सा आइडिया करिए, द्वार है, ये द्वार, फिर उसकी मोटाई में तो एक इधर वाला कोना, एक उधर वाला कोना लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में भी बाहर का कोना, अंदर का कोना, ऐसे 4 कोने हो गए। चारों कोनों पर 9 निधियां, ऐसे 9 निधियों के ढेर रखे होते हैं। 9 निधियां कौन कौन सी होती हैं, और 9 निधियों के भी ये 108 संख्या में 9 निधियां होती हैं। 9 निधियों के नाम मैं बताती हूँ मैं आपको। पहली निधि का नाम है काल, मैं आपको भेज दूंगी चित्र भी, अभी लिख लीजिए लेकिन आप लोग। पहली निधि, यही चक्रवर्ती की होती है 9 निधियां। तो इसमें पहली निधि का नाम है काल। उसके आगे लिखिए, इससे मिलते हैं द्रव्य, द्रव्य मतलब माला वगैरह, वो मिलते हैं इससे। जैसे कल्प वृक्ष होते हैं ना, कल्प वृक्षों से वस्तुएं मिलती है, ऐसे इन 9 निधियों से भी वस्तुएं मिलती हैं। तो जो काल नाम की निधि है, उससे मिलते हैं द्रव्य यानी माला वगैरह। फिर दूसरी निधि का नाम है महाकाल। महाकाल, महाकाल से मिलते हैं बर्तन, भाजन यानी बर्तन। तीसरी निधि का नाम है पांडु। पांडु, उससे मिलते हैं धान्य, अनाज। तीसरी निधि से मिलता है धान्य, अनाज। चौथी निधि का नाम है, मैं लिख रही हूं नाम, देख लीजिएगा आप, माणवक। माणवक, ये चौथी निधि का नाम है, माणवक। इससे मिलते हैं आयुध, शंख वगैरह, अस्त्र, आयुध। ये चौथी निधि है। पांचवी निधि का नाम है वादित्र। वादित्र मतलब संगीत के यंत्र, वाद्य यंत्र भी बोल सकते हैं, वाद्य यंत्र भी कैसे लिख सकते हैं इसको। पांचवी नहीं, सॉरी, ये पांचवी निधि का नाम तो है शंख, और इससे मिलते हैं वाद्य यंत्र, ठीक कर लीजिएगा। पांचवी निधि का नाम है शंख, और उससे मिलते हैं वाद्य यंत्र। फिर छठवीं निधि का नाम है पद्म। पद्म,
ये छठवीं निधि का नाम है। इससे मिलते हैं कपड़ा, वस्त्र। सातवीं निधि का नाम है नैसर्प। मैं लिख रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। न सर्प, सर्प के आगे न लिखना, न में आई की मात्रा, नैसर्प। इससे मिलते हैं महल, मकान, प्रासाद, महल, कुछ भी लिख सकते हैं। नैसर्प से मिलते हैं महल, प्रासाद। आठवीं निधि का नाम है पिंगल। पिंगल। पिंगल, इससे मिलते हैं आभूषण। आठवीं निधि पिंगल, इससे आभूषण मिलते हैं। और नवीं निधि का नाम है नाना रत्न। नवीं निधि का नाम नाना रत्न, और इससे अनेक प्रकार के रत्न मिलते हैं। इस तरह से ये जो गोपुर द्वार है, गोपुर द्वार के चारों कोनों पर ये 9 निधियां रखी होती हैं, और ये पूरी एक एक निधि 108 की संख्या में 9 निधियां हैं। काल, महाकाल, पांडु, मांडवक, शंख, पद्म, नैसर्प, पिंगल और नाना रत्न। और 108 की संख्या में ये 9 निधियां वहां पर चारों तटों पर रखी होती हैं। ये सब भगवान के प्रभाव को सूचित करती हैं। समझ लो भगवान ने इनको दुत्कार दिया हो तो बेचारी दरवाजे पर ही पड़ी है। 9 निधियां जिनकी हम ऐसे ललचाई नजरों से हम जिनको देखते रहते हैं, जिनको हम प्राप्त करने के लिए जिंदगी लगा देते हैं कि मनुष्य भाव किसके लिए मिला है, उसकी खबर नहीं। और वो वहां समोर क्षण में दरवाजे पर ही ऐसे पड़ी होती है कि भगवान ने उनको फटकार दिया हो कि भागो यहाँ से। तो भगवान से तिरस्कृत होकर वहां दरवाजे पे बेचारी चुपचाप पड़ी हैं, ढेर लगाकर। ऐसी स्थिति उनकी दिखाई देती है। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी, एक तो खाद्यान्न नहीं मिलता कुछ ना। ये द्रव्य है ना, द्रव्य, उसी में खाद्यान्न। आपने वैसे द्रव्य के लिए मालाएं बोला, द्रव्य के लिए आपने मालाएं बोला। अनाज अलग से दिया है ना, अनाज, धान्य। अच्छा, तीसरी अच्छा। निधि से 5 निधि से। एक चीज और पूछ रही थी, जैसे ये वहां निधियां पड़ी रहती है, तो ये मतलब जो लोग जा रहे हैं समूह शरण में, उनको अट्रैक्ट करने के लिए रखते हैं कि कोई उठा लो वैसे? देखिए, वो रखते तो इसलिए तो नहीं है, ये तो भगवान का वैभव बताने के लिए कि ऐसा भाई यहाँ देखो। जैसे जितने बड़े आदमी की, मान लीजिए किसी की बेटे की शादी है, अंबानी की बेटी की शादी हो, तो वो जो डेकोरेशन में इस तरह के डेकोरेशन करते हैं, एक से एक अच्छी टॉप्स की चीजें वो डेकोरेशन में लगाते हैं, और भी सब चीजें। तो वैसे ही यहाँ एक प्रभाव उनका बता रहे हैं। मैं सोच रही थी डिस्ट्रैक्शन के लिए रखी है कि कोई इसको उठा ले तो नहीं जा पाए वैसे। हाँ, वो भी बात है कि जो लोग इसी के, यानी ये जब ये सारी चीजें चलनियां भी हैं कि जो लोग विषय भोग के लोलुपी हैं वो पहले अटक जाएंगे, और जिनको वास्तव में भगवान के दर्शन करने का, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का, जिनको अंदर से जिज्ञासा है और जो महापुण्यशाली हैं, वो ही आगे पहुंच जाएंगे। नहीं तो ये चलनियां लगी हैं, बीच बीच में अटकते जाएंगे लोग। ये भी बात है। और वास्तव में तो ये भगवान के पुण्य का वैभव दिखाने के लिए कि ये जो ये समूह शरण किस व्यक्ति का है, ये क्या चीज है, तीर्थंकर क्या है कि जिनके दरवाजे पर ही ऐसे, जिनके लिए सारा जगत तरस रहा है, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। हम इन्हीं को महान मान रहे हैं। इतनी नदियां, इतने गाड़ी घोड़े बंगले, और उन्होंने सब छोड़ दिया है, ऐसे पड़े हैं। तो भगवान का वैभव बताने के लिए मुख्य रूप से वहां बताया गया है। बाकी वो है ही लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। बोलिए भाभी। ये काल, सबसे पहले आपने काल बताया था ना? हाँ, तो काल का क्या बताया आपने? द्रव्य? द्रव्य, या द्रव्य का मतलब है माला वगैरह, ऐसी चीजें जिससे प्राप्त हो, वो काल हो। द्रव्य अपन मंदिर में चढ़ाते हैं, वो द्रव्य तो नहीं? नहीं, वो द्रव्य नहीं, खाली माला लिख दूं? हाँ,
माला आदि इतना ही शब्द मिलता है। दूसरो महाकाल। हाँ ठीक है। महाकाल का मतलब उससे मिलेंगे बर्तन वगैरह। हाँ हाँ, और तो लिख लिया सब। हाँ ठीक। फिर ये जो गोपुर द्वार है, ये गोपुर द्वार के कोनों पे ये 9 निधियां रखी हैं। ये जो गोपुर द्वार है, गोपुर द्वार का मतलब है तोरण द्वार, जिसे हम बोलते हैं तोरण द्वार सजाते हैं। कभी कोई मिनिस्टर वगैरह आता है तो पूरे शहर में से द्वार वगैरह बना देते हैं सुंदर सुंदर, दिवाली वगैरह पे। तो ऐसे ही ये द्वार होता है और बहुत सुंदर द्वार होता है। इसमें तरह तरह के समझ लीजिए कंगूरे वगैरह, झालरें, सोने की, चांदी की, रत्नों की ऐसी लटकी होती है। तो उसमें साथ में क्या लटके होते हैं? अष्टमंगल द्रव्य। अष्टमंगल द्रव्य नाम सुना होगा, हमारे मंदिरों में भगवान की वेदी पर विराजमान करते हैं अष्टमंगल द्रव्य। जो भी अरहंत प्रतिमा होती है, देखिए अकृत्रिम जिनालयों में, यद्यपि जितने भी हमने गिनती वाले अकृत्रिम जिनालय देखे हैं वहां सब अरहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं, लेकिन इसके अलावा भी चैत्य वृक्ष होते हैं, सिद्ध वृक्ष होते हैं। तो अकृत्रिम जिनालयों में कौन सी अरहंत प्रतिमा है, कौन सी सिद्ध प्रतिमा है, कैसे पता लगे? यहाँ तो हमारे चिन्ह होते हैं तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के, बाहुबली भगवान के, तो बेले लिपटा देते हैं। अब वहां तो अनादि निधन अकृत्रिम मंदिर है, वहां कौन सा चिन्ह बनाएंगे? भूतकाल की 24 का तीर्थंकर का बनाएंगे कि वर्तमान की 24 का, कि भविष्य का, या उससे पहले जो हो गई है 4-5 अवसर्पणी उत्सर्पणी पहले या बाद में जो होंगी, किसका बनाएंगे? तो वहां चिन्ह नहीं होते। अनंत प्रतिमा पे भी चिन्ह नहीं होते, सिद्ध प्रतिमा पे भी चिन्ह नहीं होते, सिद्धों में तो होना ही नहीं है चिन्ह। तो फिर कैसे पता लगेगा ये अनंत प्रतिमा है और ये सिद्ध प्रतिमा है? प्रतिमाएं ऐसी होती है, खाली खाली वाली नहीं होती सिद्ध प्रतिमा। जैसी प्रतिमा है रत्नों की अनंत जैसी, वैसी ही सिद्ध प्रतिमा होती है। तो जो अनंत प्रतिमा है उनके आगे अष्टमंगल द्रव्य होते हैं। जिनके आगे अष्टमंगल द्रव्य है वो अनंत भगवान की प्रतिमा है अकृत्रिम जिनालयों में, और जिनके आगे अष्टमंगल द्रव्य नहीं होते वो सिद्ध प्रतिमा है। तो उसी के प्रतीक के रूप में हमारे यहाँ मंदिरों में भी विधान वगैरह करते हैं तो मांडले पर भी अष्टमंगल द्रव्य हम विराजमान करते हैं, वेदी पर अष्टमंगल द्रव्य विराजमान करते हैं। तो ये जो गोपुर द्वार हैं, इन गोपुर द्वारों के ऊपर लटके होते हैं अष्टमंगल द्रव्य। अभी अष्टमंगल द्रव्य होते कौन से हैं? देखिए, लिख लीजिए नाम। पहला है झारी। झारी समझते हैं सब, पानी जिसमें से निकलता है, पानी डालने वाली झारी, अभिषेक जिससे करते हैं। फिर है कलश, दूसरा है कलश। तीसरा है दर्पण। चौथा है चंवर। फिर से बोल रही हूं, झारी, कलश, दर्पण, चंवर, ध्वजा, ध्वजा के बाद में है व्यंजन। अभी लिख लीजिए, इसका शब्द दूसरा और है छत्र। व्यंजन के बाद में छत्र, और लास्ट है सुप्रतिष्ठ, यानी ठोना। ठोना बोलते हैं इसलिए स्थापना करते हैं, सुप्रतिष्ठ। ये जो व्यंजन है इसका अर्थ है व्यजन। ये पंखी होती है ना, पंखी, पंखा बोलते हैं, पंखा लिख लीजिए व्यंजन की जगह पंखा। व्यंजन शब्द हमको समझ कम आता है। फिर से बोलती हूँ, झारी, कलश, दर्पण, चंवर, ध्वजा, व्यंजन लिखा है उसके ब्रैकेट में या उसकी जगह लिख लीजिए पंखा, छत्र और सुप्रतिष्ठ। सुप्रतिष्ठ अर्थात होना, या स्वस्तिक भी कह सकते हैं उसको, स्वस्तिक। सुप्रतिष्ठ को स्वस्तिक भी कहते हैं।
तो ठोना या स्वस्तिक दोनों में से कोई भी वो चलता है। हाँ शीला भाभी बोलिए। ये व्यंजन है ना, बीजनी बोलते हैं, बीजनी। हाँ बीजनी, हाँ वो मुझे बीजनी शब्द नहीं याद आ रहा था, तो वो पंखा लिखा दिया मैंने। हाँ बीजनी है। हाँ सही बात है, बीजनी बोलते हैं उसको। हाँ। तो पर वो बीजनी भी अब सबको समझ नहीं आएगा आजकल। पंखा ही ठीक है, पंखी या हाँ पंखा बोल सकते हैं जो हमें हवा। व्यंजन बोला था ना वो, तो इसलिए हाँ हाँ नहीं वो सही है, आपने व्यंजन, सही बताया, पर वो व्यंजन शब्द से मुझे ये याद नहीं आ रहा था, अब चलता नहीं था। हाँ बीजनी। तो ये अष्ट मंगल द्रव्य कहलाते हैं। मंगल द्रव्य, मंगल मंगल मतलब शुभ के सूचक हैं। ये झारी है, कलश है, दर्पण है, चंवर है। दर्पण क्या है? ये जितने भी दर्पण समौषण में होते हैं, और भी अभी आगे और बातें आएंगी, कहीं कहीं बावड़ियां होंगी, पानी जहाँ होगा कुछ इस तरह की स्थिति होगी, तो वहां जहां भी ऐसी है उनमें अपने भाव दिखते हैं आगे पीछे के। तो ये जितने भी दर्पण यहाँ पर हैं अष्टमंगल द्रव्यों में, उनमें जीवों को अपने आगे पीछे के भाव दिखाई देते हैं, पूर्व भाव दिखाई देते हैं इस दर्पण में, समौषण में जो दर्पण होते हैं। तो ये जो गोपुर द्वार बने हुए हैं, उन गोपुर द्वार में 108 की संख्या में 108 झारी, 108 कलश, 108 दर्पण, 108 चंवर, फिर 108 ये बीजनी, ऐसे 108 की संख्या में ये अष्ट मंगल द्रव्य वहां पर टंगे होते हैं। ये तो है ऊपर टंगे हुए, और वो जो निधियां हैं वो नीचे पड़ी हुई होती हैं चारों कोनों पर। इस तरह से ये 9 निधि और अष्ट मंगल द्रव्य इन द्वारों पर होते हैं, और इन द्वारों पर द्वारपाल होते हैं। ये जो द्वार है गोपुर द्वार, इन द्वारों पर द्वारपाल भी होते हैं। जैसे हमने देखा होगा वेदी के दोनों तरफ ऐसे वो देवता लोग बना के अपने खड़े होते हैं सभी मंदिरों में जहां भी वेदी होती है। तो वेदी के दोनों साइड में द्वारपाल की जैसा करके खड़ा होते हैं। तो वो द्वारपाल कौन होते हैं? ये देव भगवान के द्वारपाल बन के खड़े हैं। जिन देवों की हमको महिमा आती है, वो उनको किनकी महिमा आती है, वो किनकी महिमा में खड़े हैं? हम जिनकी महिमा में लगे हुए हैं, हमको जिनकी तरफ लगता है कि ये है कुछ, लेकिन वो किनकी सेवा कर रहे हैं? तो भगवान के द्वारपाल बन के खड़े हैं। तो ऐसे इन गोपुर द्वारों पर ये भगवान यहाँ द्वारपाल खड़े होते हैं, और अलग अलग है कौन से कोर्ट पे, कौन से दरवाजे पे, कौन से देव द्वारपाल बन के खड़े होते हैं, वो हम देखेंगे। तो ये जो अभी गोपुर द्वार हैं, इन गोपुर द्वारों पर ज्योतिष देव, ज्योतिष आदि यानी अलग अलग ही है। अभी मैं अपन आगे जब बढ़ेंगे मैं आपको लिख पाऊंगी बाद में, जब अपना वर्णन आएगा। जैसे कोर्ट है, तो कोर्ट के द्वारों पर कौन कौन खड़े होंगे, तो उस हिसाब से पहले कोर्ट पे ज्योतिषी देव हैं, दूसरे कोर्ट पे व्यंतर देव हैं, तीसरे कोर्ट पे भवनवासी देव हैं, चौथे कोर्ट पे कल्पवासी देव हैं। इस तरह से अलग अलग कोर्ट के हिसाब से, वेदी के हिसाब से वो द्वारपाल देव भी अलग अलग है। तो अभी सामान्य रूप से समझ लीजिए कि इन जो गोपुर द्वार हैं, गोपुर द्वारों पर अलग अलग तरह की जाति के देव वो द्वारपाल बने होते हैं। फिर इन द्वारों के दोनों साइड्स में, जैसे ये दरवाजे हैं, दरवाजों की थिकनेस बताई, 3-3 मंजिल के द्वार हैं, तो उन द्वारों की जो थिकनेस है, उस थिकनेस में वहां नाट्यशालाएं भी होती हैं। यानी समौषण में भगवान तक पहुंचने से पहले ऐसी मतलब दुनिया की अद्वितीय अद्भुत रचना है, और जो कहीं नहीं देखा होगा। लोगों को लगता है दुबई में 3 चीजें एक साथ है, वहां रेगिस्तान भी है, वहां पर बर्फ भी है, वहां ये भी है, वो भी है, लेकिन ये समौषण में सब कुछ मिलेगा। ये समौषण में सारी जगह मिलेंगी आपको, ऐसा है। तो वहां दरवाजे पे पहुंचते ही वहां नाट्यशालाएं हैं, और जिनको राग रंग का रस है नाटक देखने का, तो वो वहां अटक जाते हैं पहले ही। तो जिनको शुद्ध वास्तव में विशुद्ध तत्व की रुचि है, भगवान के वाणी सुनने की रुचि है, वो वहां पर फिर आगे
पहुंचते हैं तो गोपुर द्वारों के दोनों पार्श्व भागों में, दोनों साइड्स में ये नाट्यशालाएं, 3-3 मंजिल वाली नाट्यशालाएं होती हैं और इसमें अलग अलग समझ लीजिए ऑडिटोरियम्स बने हैं। 32 रंग भूमिया, 32 तरह के ऑडिटोरियम बने हैं उस नाट्यशाला वहां पे, उन दरवाजों में ही। और फिर वहां देवियां अलग अलग प्रकार के नृत्य, गान, नाटक वगैरह वो वहां पर चलते रहते हैं। देवों के द्वारा है, पूरा देवोपुनीत है। फिर इन नाट्यशालाओं से थोड़ा आगे चलेंगे तो देखिए ये हम जैसे पहुंच गए, ये समझ लीजिए अपनी ऊपर 5,000 धनुष ऊपर की भूमि आ गई। और यहाँ पर ये दरवाजा है, ये दरवाजा है। तो ये जो दरवाजा है, ये दरवाजे के आगे सीधे चलेंगे, ऐसे आप लोगों ने देखा भी होगा समोशन गेट में, तो ऐसे वीथी रास्ता बना होता है, मार्ग है। चित्र भी मैंने एक आध भेजा है आपको, उसमें देखिएगा। तो एक तो पूरा सीधा रास्ता दिखाई दे रहा है और फिर उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल वो अपनी भूमियां बनी हुई हैं। तो ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा है और आगे पूरी वीथी है। तो कोई चाहे इधर उधर साइड्स में नहीं भटके तो सीधा इस दरवाजे से एंटर करे तो सीधा सामने बीच में वहां भगवान विराजमान है, सीधा भगवान के पास जा सकते हैं। लेकिन किसी को इधर इधर उधर ये जो पहली भूमि आई, कोर्ट आया, नाट्यशालाएं आई, किसी को वहां अटकना होता है तो अटक जाते हैं। तो ये दरवाजे से आगे बढ़े, ये वीथी है। तो दरवाजे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहां धूप घट रखे होते हैं। द्वारपाल तो वहां दरवाजे पे खड़ा है, नाट्यशालाएं दरवाजे की मोटाई में, थिकनेस में है। उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहां धूप घट, यानी रास्ते में बीच में धूप घट मतलब सुगंध जिनसे फैलती है। अपने जो धूप दशमी पे रखते हैं ना, फिर उसमें धूप डालते रहो फिर धुआं होता रहता है, वो नहीं। वो कुछ इस तरह के पदार्थ वहां देवोपुनीत रखे होते हैं जिनसे सुगंध फैली होती है। वो घड़े के रूप में वो वहां होते हैं और उनमें से ऑटोमेटिकली, कोई हिंसाजन्य नहीं, कोई आग नहीं जला रहे, कोई उसमें द्रव्य नहीं डाल रहे, लेकिन उन घड़ों में से अपने आप ही सुगंधित, समझ लीजिए कोई इस तरह का पदार्थ होता है तो वहां से सुगंध फैलती रहती है। तो वो कहते हैं धूप घट, वहां पर वो रखे रहते हैं। तो वहां के वातावरण को अच्छा, ऐसा नहीं कि वो समर्षण में आके किसी को लगे कि यहाँ इतने लोग हैं, असंख्यात देव आ गए तो पता नहीं कैसी सबकी स्मेल आ रही हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं। वहां धूप घट के माध्यम से अच्छी सुगंध चलती होती रहती है। फिर ये धूप घट से आगे बढ़े तो महावीथी, जो मेन रास्ता है वो कहलाती है महावीथी। बोलिए भारती। एक चीज क्लियर कर दीजिए प्लीज, आपने बोला था ये जो भूमिया है सब एक ही लेवल पे हैं, हाइट हाँ। ऐसे नहीं ना? तो जैसे जो पहले 20,000 सीढ़ी चढ़ते हैं उसके बाद में ये द्वार और ये भूमिया आती है? हाँ, 20,000 सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंच गए ना, जैसे अपन शिखर जी में ऊपर पहुंच गए पूरा, जहाँ अच्छा से अपनी गंडर टोक चालू होती है, फिर वहां से अब वो उस सरफेस पे सारी टोके वहां चालू होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे 20,000 सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंच गए। अब ये सारी रचनाएं, सबसे पहले ये दरवाजा है और फिर वो दरवाजे की मतलब बाउंड्री, अभी मैं और आपको चित्र भेज दूंगी। अभी यहाँ शेयर करना मुझे इसमें कल करूंगी, देखते हैं शेयर, आज ज्यादा टाइम भी नहीं है। कल हो जाएगा तो मैं शेयर करके इसमें आपको और दिखा दूंगी फोटोज। तो वो मतलब आगे जाके फिर रचनाएं हैं। तो ये पहला सीढ़ी आते ही, सीढ़ियां जहाँ पूरी हुई तो दरवाजा है, दरवाजे से सामने सीधी रास्ता दिख रहा है, उसको बोलते हैं महावीथी। मेन जो रास्ता है उसको बोलते हैं महावीथी। ये महावीथी कहाँ से कहाँ तक है कि पहले गोपुर द्वार से लेके आगे जहाँ गंधकुटी है, भगवान जहाँ विराजमान है, सीधा वहां तक का ये रास्ता होता है। जैसे अपने पांडाल बनते हैं समझ लीजिए पंचकलाणकों वगैरह में, शिविर वगैरह में, तो बीच में अपना प्रवचन हॉल समझ लीजिए, एक साइड जेंट्स बैठे हैं, एक साइड लेडीज बैठी है, बीच में वो पूरा सीधा रास्ता है, स्टेज तक जाता है, गेट से लेके सामने स्टेज तक जाए। तो वो बीच वाला जो रास्ता है वो महावीथी कहलाता है। और ये वीथियां कितनी कितनी बड़ी हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई सब इसमें दी है। अभी अब मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं बता रही हूँ, इतना बड़ा समावरण है तो बीच में
हाँ, जय जिनेन्द्र, ये मैं मतलब मेरा नेट चला गया था और अब टाइम भी हो गया है, तो अपन बंद कर रहे हैं क्लास को यहीं पे। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक। जय हो जिनवाणी माता की जय हो।